इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को समझेंगे। प्रतिशत अक्सर हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मैथ्स में हम उन कॉन्सेप्ट को लगाएं तो हम लगा नहीं पाते। तभी लगता है कि प्रतिशत कोई अलग सा टॉपिक है जिसे हम नहीं समझ पाएंगे, हार्ड है वगैरह वगैरह। अब देखो जरा, तो फर्स्ट जो अब अभी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, जहां प्रतिशत सबसे ज्यादा यूज कर रहे होगे, वो है तुम्हारे बैटरी, मोबाइल के बैटरी का चार्जिंग होने का ड्यूरेशन। तुम उस समय प्रतिशत पे ही खेल रहे होते हो। देखो जरा, अगर तुम्हारा मोबाइल फुल चार्ज हो गया तो तुम क्या बोलते हो? 100% चार्ज हो गया। अगर आधा चार्ज हुआ तो कहने का मतलब 50% चार्ज हुआ है, ऐसा बोलते हो या लिखा आता होगा, तुम उसे पढ़ते भी होगे। तो कहने का मतलब जब कोई चीज फुल हो गया उसे 100% बोले, जब कोई आधा है तो उसे क्या बोलते हैं? 50%। तो यहां से प्रतिशत को समझते हैं जरा। फुल, फुल माने 100% और हाफ माने 50%। बैटरी से समझे ना, अगर फुल चार्ज तो 100%, हाफ चार्ज तो 50% चार्ज। सपोज एक कुरकुरे के पैकेट से तुम्हें आधा कुरकुरे दे दिया जाए तो तुम क्या बोलोगे? आधा दिया है। अगर कोई बच्चा उसे ही क्या बोलेगा? 50% हमको दिया, 50% तुम रख लिए। कहने का मतलब एक पैकेट जो था वो 100% था। एक पैकेट अगर तुम्हें गोटा मिलता तो वो 100% था, तुम्हें आधा दिया गया है तो वो क्या है? 50% है। तो यहां से समझ गए। एक पानी का डब्बा है, जो 20 लीटर वाला पानी का डब्बा आता है, 20 लीटर वाला पानी का डब्बा आता है ना। अगर 20 लीटर में 10 लीटर पानी खत्म हो गया, मतलब पीने में खत्म हो गया, तो बचा कितना? 10 लीटर बचा। 20 लीटर में 10 लीटर खत्म हुआ तो 10 लीटर बचा। तो कहने का मतलब तुमको जब कोई पूछेगा कि पानी कितना है, तुम बोलोगे आधा है, या उसी को कह सकते हैं कि 50% पानी बचा है या 50% पानी खत्म हो गया है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये यहां से 20 लीटर में 10 लीटर, ये मतलब 50% पानी क्या है? खत्म हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी कोचिंग में 50 सीट्स है, 50 सीट्स है और उसमें से 25 सीट्स फुल हो गए। 50 सीट है, उसमें से 25 सीट फुल हो गया, तो आधा सीट फुल नहीं हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? 50% सीट्स फुल हो गए। अब देखो जरा, अगर 50 के 50 फुल हो जाते तो हम उसे कहते 100%। यहाँ पे देखना, 50 सीट्स हैं, 50%, 50 सीट का 50% 25 सीट होगा, मतलब 50 सीट का आधा कितना होगा? 25। 50 और 50% में कंफ्यूज मत होना। 50 जो है वो 100% है, 50 सीट्स जिसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन 50 सीट्स का अगर 50% बोले तो वो 25 सीट्स होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे 50% सीट क्या है? फुल है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम्हारे पापा के पास कितना है? 100 रुपए है, 100 रुपए है और उसमें से तुम्हें 40 रुपए दे दिए और तुम्हारे भाई को 60 रुपए दिए, तो तुमको जो मिला है ये क्या है? 40% है, 40% है। ये क्या है? इनको जो मिला 60% है। तुमको जो नहीं मिला वो 60% हो सकता है। तुमको जो मिला वो 40, तुमको जो नहीं मिला वो 60%। समझ गए? मिला नहीं मिला। अगर 100 में तुम्हें 40 दिया गया तो मतलब तुम्हें टोटल राशि जो 100% है उसका 40% तुम्हें दिया गया, जो तुम्हें नहीं दिया गया वो 60% है। समझे ना? अब उसके बाद देखते हैं जरा प्रतिशत। अगर कोई तुम्हें पूछे तो तुम्हें बोलना है कि समथिंग आउट ऑफ 100। समथिंग मतलब कुछ जो 100 में, समथिंग आउट ऑफ 100 क्या बोलना है? समथिंग आउट ऑफ 100 मतलब कुछ 100 में, कुछ 100 में। तो देखो जरा, अगर x हम किसी चीज को देते हैं कितने में? 100 में, तो x% हो गए। समझ गए? समझे कि नहीं? उसी तरह तुम्हारे फादर ने तुम्हें 40 दिया था, 40 दिया था, कितने में? 100 में। यहाँ जो 40 है वो 40% है। कितना? क्योंकि
40 जो है वो आउट ऑफ 100 है, 40 दिया गया है तुमको 100 में। ऐसे समझते हैं प्रतिशत को। तो हम देखते हैं जरा, देखो जरा, अगर बात आई, देखो जरा, अगर बात आई है कि अब हम चीजों को लिखेंगे कैसे। देखो फुल फुल चार्ज था ना, तो उसे क्या बोले थे, 100%। कहने का मतलब फुल पैकेट मिल जाए तुम्हें किसी चीज का खाने के लिए, तुम बोलोगे नहीं 100% मिला, मतलब कहने का मतलब गोटा 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 पैकेट, ऐसा कहते नहीं कि गोटा पैकेट दिया हमको, कहने का मतलब पूरा पैकेट दे दिया, पूरा एक है, पूरा एक है। मैथ्स में गोटा को, फुल को एक कहेंगे, क्या कहेंगे, फुल को एक कहेंगे। एक ही क्या है, एक ही क्या है, 100%। अगर तुम्हें एक पैकेट दे दिया जाए, अगर एक पैकेट है, एक पैकेट दे दिया जाए तो तुम्हें 100% मिला। अगर तुम्हें आधा दिया जाए, एक का एक दिया जाए दो हिस्से में, तो वो क्या है, 50% है। समझ गए ना, लिखते नहीं हो आधा को, क्या लिखते हो, 1/2 नहीं लिखते, 1/2। अब देखो जरा, अगर एक 100% है, उसका आधा 50% है, तो आधे का आधा मतलब इसका आधा जो होगा वो कितना होगा, वो 1/4 नहीं होगा। 1/4 तब कितना होगा, तो 50 का आधा 25%। तो 1/8 जो 1/4 का आधा है, 1/4 का आधा नहीं है, 1/4 को तुम 2 से भाग दो, मतलब 2 हिस्से करो, तो 1/8 नहीं होगा, तो 1/8 कितना होगा, 12.1/2%। तो ये क्या है, इस तरह हम परसेंटेज मतलब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बांट पाए। अब इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर एक 100% है तो तीन कितना होगा, अगर तीन कोई है तो 300% होगा, 300%। अगर तीन में तुम्हें कोई चीज 1.5 मिल जाए, मतलब 1.5 मिल जाए, तो तुम्हें कितना मिला, 150% मिला। मिला कि नहीं, तो 1.5 क्या है, 150% है। समझ गए। तो इस तरह से हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। अब देखो जरा, अगर 25% 1/4 है, 25% 1/4 है, तो 25 का गुना करो 3 से, तो कितना होगा, 75% होगा क्या। तो 75%, 25 गुना 3 किए तो 75%। तो उसी तरह तुम 1/4 को गुना नहीं करोगे, 1/4 गुना 3 भी करना होगा, तो क्या आएगा, 3/4। तो 3/4 ही क्या है, 75%। इस तरह हम चीजों को समझ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। या अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुमने 500 रुपए लिए, 500 रुपए लिए और इसे तुमने कुछ बिजनेस करना चाहा। 500 रुपए के पांच पांच बुक लिए, 5 बुक्स लिए, 500 रुपए के 5 बुक्स लिए। तो 500 रुपए के 5 बुक्स लिए तो मतलब 100 रुपए पर बुक, मतलब 100 रुपए। तो कहने का मतलब है यहां से जो हमें इंटरप्रेट करेंगे, 100 रुपए एक बुक पर बुक, कहने का मतलब है ना। अब तुमने एक बुक को, एक बुक को 120 रुपए करके बेचा, 100 रुपए सेल कर दिया तुमने, सेल कर दिया कितने रुपए, 120 रुपए पर बुक में। देखो ये बाय किए थे, बाय मतलब खरीदे थे, खरीदे थे तुम कितने, 100 रुपए पर बुक। अब बेचे कितने, तो 120 रुपए पर बुक। देखो जरा यहां समझना, 100 रुपए बुक पर बुक खरीदे थे, 120 में बेचे, तो टोटल फायदा कितना हो गया, टोटल टोटल पैसा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना, 5 बुक है ना, तो कितना हो जाएगा, टोटल तुम 600 रुपए उसी बुक को बेच के कमा लोगे। तो देखो तुमने फंसाया कितना था, 500 रुपए, उठा तुम्हारा कितना, उठा कितना, 600 रुपए। अगर तुम कैलकुलेट करो कि हम कितना फायदा कमाए, तो क्या बोलोगे, तुमने 600 रुपए कमाया कितने में, 500 में, तो तुमको फायदा हो गया 100 रुपए, 100 रुपए फायदा हुआ, 100 रुपए फायदा हुआ। तो अब तुमको बोला कि प्रतिशत लाभ बताएं, क्या बताएं, प्रतिशत लाभ बताएं। देखो लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर है। लाभ क्या है, तुमको जो टोटल फायदा हुआ है कितना हुआ है, और जब प्रतिशत लाभ पूछ ले, कहना कि 100 में कितना फायदा हुआ है, 100 में पूछा, तो हम एक जानते हैं कि हम देखेंगे कि 100 फायदा हुआ कितने में, 500। और इसको जो फ्रैक्शंस हो, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो 2020 कैंसिल, 5 20 टाइम, मतलब 20% यहाँ से आ गया आंसर कि हमको 20% लाभ हुआ। अब देखो 20% लाभ हुआ, इससे क्या समझते हैं? 20% लाभ हुआ तो अगर हम 100 रुपए फंसाए होते तो हमको 20 रुपए आता। तो देख लो ना, बुक तुम 100 रुपए फंसाए थे और बेचे कितने में थे? 100 रुपए में। अगर तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना होता तुम यहीं से आंसर कर देते कि 100 रुपए हम लगाए और उससे उठा कितना? 20 रुपए। कहने का मतलब 20 उठा 100 में तो 20%। समथिंग आउट ऑफ 100, यहाँ समथिंग क्या है? 20 है, 100 में। समझे क्या? ये एक कॉन्सेप्ट था समझने में। अब अब देखो जरा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम मार्केट गए और 15 रुपए में 15 रुपए में 15 रुपए में 6 केले खरीदे, 6 केले खरीद लिए, मतलब 6 केले, हाफ दर्जन केला खरीदे तुम। अब तुम उसे किसी और के पास बेच देते हो, कितने में बेच देते हो तुम उसे? 4 केले, 4 केले बेच दिए 12 में, 4 केले बेच दिए 12 रुपए में। तो देखो 15 रुपए में तुमने 6 केले खरीदे थे और 4 केले 12 रुपए के हिसाब से तुमने बेच दिए। तो तो कितने फायदे हो गए तुम्हें? देखो 4 केले तुमने 12 में बेचे तो टोटल तो 6 केले थे तुम्हारे पास, तो 2 केले कितने में बेचे होगे? 2 केले बेचे होगे कितने में? 6 में। तो टोटल जो पैसा कमाए तुम, 18 नहीं कमाए क्या? 18 रुपए। तुमने फंसाया कितना था? 15 रुपए तुमने इस बिजनेस में फंसाया केले वाले में, और तुमने उठाया 18 रुपए। देखो ना जरा, 15 रुपए में 6 केले, तुमने 4 केले 12 रुपए के हिसाब से बेचे, तो 4 केले 12 में, तो 2 केले कितने में? 6 में। तो 4 केले का 12 हो गया और 2 केले का 6 हो गया, तो टोटल 18 रुपए तुमने कमाए। तो तुमने 18 कमाए कितने में? 15 लगा के। तो 3 फायदा नहीं हो गया? 3 रुपए, 3 रुपए फायदा हो गया। अब देखो जरा, 3 रुपए फायदा हुआ, तो इससे अगर तुम्हें परसेंटेज के हिसाब में बोले कि परसेंटेज कितना फायदा हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट फायदा हुआ, समझ गए? तो कहने का मतलब 3 कमाए कितने में? 3 कमाए कितने फंसाने में? 15। 3 कमाए 15 लगा के, गुना 100 करो, अब कटा दो, 5 तिया 15, अब 20 पंचे 100, 3 गया क्या? तो कहने का मतलब 20% का फायदा हो गया। अब कहोगे सर हम प्रतिशत तो निकाल लिए, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? तो तुम जाओगे बैंक, उसको बताओगे क्या बैंक मैनेजर को कि सर हम एक हाफ दर्जन केला खरीदे थे, 6 केला खरीदे थे 15 में, उसको 18 में बेच दिए, तो हम इस बिजनेस से 20 टका कमा रहे हैं। तो ये एक ना आम भाषा है, जब तुम पढ़ लिख लेते हो तो तुम उसे प्रतिशत के टर्म में यूज कर रहे हो। सर मैंने एक केला वाला बिजनेस खोला है और हम इस पे बिजनेस कर रहे हैं, तो लगभग 20% का आमदनी होता है, 20% का फायदा होता है। तो आप हमें कुछ लोन दीजिए, हम 20% का फायदा कमाएंगे, आप जो लोन परसेंटेज रखेगा हम उस फायदे से आपको चुका देंगे लोन। तो मैनेजर तुमसे कन्विंस्ड हो जाएगा और तुम्हें वो लोन दे देगा, कहेगा कि इसका मैथ्स मजबूत है, ये प्रतिशत के टर्म्स में हमको समझाया, प्रतिशत उसको समझ में अच्छा आता है। अरे तुम अगर घरेलू भाषा या इस तरह से बोलोगे जो वो ना समझ पाए, या समझ भी ले लेकिन वो तुम्हें प्रोफेशनल ना समझे, मतलब बिजनेस का कम आइडिया वाला समझे, जब तुम उसे प्रतिशत में बताओगे तो वो समझेगा हाँ ये नॉलेजेबल पर्सन है, ये चीजों को परसेंटेज प्रतिशत में व्यक्त कर पाता है, अपने आमदनी घटा को निकाल पाएगा। समझ गए? तो ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं प्रतिशत के जरिए। अगर देखो तुम मैनेजर के पास गए थे ना, मैनेजर के पास गए थे ना, किस बैंक मैनेजर के पास, उन्होंने कहा मैं तुमसे 10% का इंटरेस्ट लूंगा। कितना? 10% का इंटरेस्ट लूंगा कि एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक। क्या? वार्षिक। मैं तुमसे सालाना 10% लूंगा, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। तो देखो जरा 10% क्या, 10% बोल दिया। 10% जब बोले ना तो तुमको हम समझा चुके हैं, x%, x 100 में,
10%, 10 कितने में, 10 कितने में, 100 में, 10 100 में। अगर वो तुम्हें 1000 का लोन दिया है, कितने का, 1000 का, तो वो कितना लेगा, अगर 10 100 में लेगा, 10 100 में लेगा तो 1000 में 100 नहीं लेगा, ये तुम्हें सालाना देना पड़ेगा, 100 रुपए एनुअली, 100 रुपए एनुअली, समझ गए। मतलब 100 रुपए तुम्हें साल के उसको चुकाने होंगे, 1000 तुम्हें अगर वो लोन देता है तो। यहाँ प्रतिशत को हम लोग देख लिए। अब देखो जरा, इस तरह हम समझ पाएंगे कि 10% क्या था, 10 100 में था। अब कहेगा प्रतिशत जब भी बोलेगा, प्रतिशत जब भी बोलेगा कि इस राशि का 10%, इसके एज का 20%, इतने इतने धन का 20%,